बिहार की राजनीति में एक बंगला और 2 दशक पुराना कब्जा जो कभी सत्ता की पहचान था, आज वही बंगला राजनीतिक हथियार बन चुका है। नाम है 10 सर्कुलर रोड। राबड़ी देवी को अब इसे खाली करना होगा, लेकिन ये सिर्फ घर खाली करने की कहानी नहीं है। ये बिहार की सत्ता पलट, बदला और बदली हुई ताकत का पूरा इतिहास है। आज मैं बात कर रही हूँ पटना के 10 सर्कुलर रोड की, वही सरकारी आवास जो राबड़ी देवी और लालू परिवार का लगभग स्थायी पता बन चुका था। भारत में शायद ही कोई राजनीतिक परिवार है जिसने एक बंगले को इतनी लंबी राजनीतिक उम्र दी हो, लेकिन 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी कर दिया, राबड़ी देवी कृपया आवास खाली करें, और बस बिहार की सियासत में आग लग गई। ये बंगला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। 10 सर्कुलर रोड सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये लालू राबड़ी युग की विरासत है। 1990 से 2005 तक लालू परिवार 1.5 दशक सत्ता में रहा। जब नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग उन्होंने ले लिया। उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी को 10 सर्कुलर रोड आवंटित हुआ था। इसके बाद एक घर सिर्फ सरकारी आवास नहीं रहा, ये बन गया लालू परिवार की राजनीतिक रणनीतियों का हब, विरोध का केंद्र, चुनावी रणनीति का नर्वस सेंटर, जहां से हर आंदोलन की शुरुआत हुई और हर जवाब की पहली कॉपी तैयार होती है। ये बेहद दिलचस्प है कि नीतीश कुमार ने 2 दशक में इस बंगले को एक बार भी टारगेट नहीं किया। क्यों, आइए जानते हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू बनाम नीतीश की लड़ाई भले जबरदस्त रही हो, लेकिन एक अनलिखा अनुशासन था। बंगले पर वार नहीं, लेकिन 2025 का चुनाव इस समीकरण को तोड़ गया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और ताकत का नया केंद्र बन गई। अब फैसले सिर्फ नीतीश की सहूलियत से नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित से भी तय हो रहे हैं। आज की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 2015 से 2019 के तेजस्वी केस पर वापस जाना होगा। 2015 तेजस्वी डिप्टी सीएम बने, उन्हें मिला बंगला 5 देश रत्न मार्ग। 2017 महागठबंधन टूटा, नीतीश ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, सत्ता में लौटे सुनील कुमार मोदी और साफ आदेश गया कि तेजस्वी बंगला खाली करो। तेजस्वी कोर्ट चले गए। बहुत बड़ा सवाल उठा, पूर्व मुख्यमंत्रियों को इतने साल सरकारी बंगला और सुविधाएं क्यों? कोर्ट की सुनवाई में तथ्य सामने आए। नीतीश सरकार ने एक नियम बनाया रखा था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ मिलता था। 19 फरवरी 2019 को कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज की और कहा, बंगला खाली करो। सभी पूर्व सीएम को दी गई सुविधाएं खत्म हो गई। बंगला, गाड़ी, सुरक्षा, स्टाफ सब वापस ले लिए गए। और यही वो बिंदु है जहां से आज का तूफान शुरू होता है। आज उस समय राबड़ी देवी विधानसभा में विपक्ष की नेता थी। वही नियम था, एलओपी को सरकारी आवास मिलता है, इसीलिए 10 सर्कुलर रोड सुरक्षित रहा, कानूनी बचाव मिला और लालू परिवार वही बना रहा। लेकिन 2025 में पावर बैलेंस बदल गया। अब नए नियम के तहत विधान परिषद में विरोधी दल की नेता के रूप में उन्हें नया घर 39 हार्डिंग रोड दिया गया है, यानी 10 सर्कुलर रोड का कानूनी अधिकार खत्म। जैसे ही नोटिस आया, बीजेपी ने सीधा हमला बोला। प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज है, बंगला खाली करते वक्त सरकारी सामान ना चुरा लेना, नल और टोटी मत उखाड़ लेना, आपके बेटे का रिकॉर्ड खराब रहा है। तिरछा तीर सीधे 2020 के आरोपों के तरफ लगा है, जब सरकारी आवास में फर्निशिंग को लेकर विवाद हुआ था। मतलब स्पष्ट है, बंगला एक बहाना है, टारगेट लालू परिवार की साख पर है। इसका राजनीतिक संकेत बहुत साफ है, बीजेपी का उभार, पुरानी सहूलियत का अंत। इस बार नैरेटिव नीतीश का नहीं, बल्कि मैंडेट का है। लालू परिवार का 10 सर्कुलर रोड उनका प्रतीकात्मक ताकत है। जब आप किसी परिवार का नर्वस सेंटर काटते हो, आप सिर्फ घर नहीं लेते, आप उनका राजनीतिक मैदान खींच लेते हो। 2025 विधानसभा चुनाव का आफ्टर शॉक, बहुत ने सोचा सरकार आ गई, अब सब सामान्य रहेगा, लेकिन सत्ता की असली जमीन पोस्ट इलेक्शन डिसीजन में दिखती है और 10 सर्कुलर रोड उसी खेल का पहला बड़ा वार है। आखिर में कहानी बंगले की नहीं है, बिहार की सत्ता के नए समीकरण की है। शायद ये सिर्फ शुरुआत हो, आगे कौन सा बंगला, कौन सी सुविधा और किस पद की कीमत,
चुकानी होगी, ये आने वाले महीनों में साफ होगा। और बिहार की राजनीति में कुछ कहानियां इमारतों में नहीं बल्कि इमारतें ही कहानियां में बदल जाती हैं। 10 सर्कुलर रोड आज बस उसी कहानी का एक नया अध्याय है। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।